डिटर्मिनेंट्स ए बी सी डी, ये था एक मैट्रिक्स जिसको हम लोग डिनोट करता था बाय कैपिटल लेटर्स नाम देने के लिए। इसको अपन बोलता था अरेंजमेंट, है ना। ये आ गया ए बी सी डी, ये हो गया एक डिटर्मिनेंट। इसको डिनोट करता है ए के बाहर दोनों तरफ इस तरीके से मॉड सिंबल लगा के, बार लगा के। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। So what is determinant? What are determinants? Basically, determinants are the values of the matrices, like the numerical values of any matrices. तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल सा एक बात याद रखना है, कोई भी मैट्रिक्स को अगर किसी नंबर से डिनोट करना है तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा। कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग के पास में किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या डिनोट करेगा उसको, विल बी डिनोटिंग इट बाय द नंबर डिटरमिनेंट। ठीक है। अच्छा, हम लोग के पास में दो तरह का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालता है, एक 2x2 का, एक 3। हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जाएगा बिकॉज ऑलरेडी सेशन का स्टार्टिंग वगैरह में हम लोग करा हुआ है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक बार जस्ट रिवाइज करो, प्लस माइनस प्लस, अभी हम क्या समझ में बड़े नोट करते रहना, ये तो डिवीजन वाला चीज है तो नोट करते रहना। नेक्स्ट, फॉर 2x2 अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, ए बी सी डी है अपने पास, 2x2 में सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे, ए डी से मल्टीप्लाई और बीच में साइन हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, माइनस। तो ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ये क्या आ गया अपने पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए। 2x2 का कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सा है। फॉर 3x3 देखना, हाँ ध्यान से, मजा आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, अलोंग R1 निकालते हैं। अलोंग R1 मतलब ये वाला, हाँ। 2 into 3 और 3 अलोंग R1, अलोंग R1 अगर हम डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते हैं, हम लोग के पास में डिटरमिनेंट का वैल्यू किस तरीके से, हम लोग का शॉर्टकट टेक्निक क्या था हम लोग के पास, फर्स्ट वाला टर्म अलोंग R1 मतलब ये तीन है ना, 1 2 3, दिस टर्म, इसका पोजीशन क्या है, A11। तो 1 1 मतलब 1 + 1 क्या होता है 2, माने इवन या ऑड। इवन नंबर का जब भी पोजीशन रहेगा क्या आएगा, साइन पॉजिटिव। ऑड वाला का क्या आएगा, साइन नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो ए इनटू, अब ए का रो और ए का कॉलम को छोड़ो, क्या बचा, ई आई माइनस एच एफ एफ एच, सेम बात है। ठीक है। बी, ये बी का पोजीशन क्या है, 1 2 मतलब माइनस। तो ये बी का रो और बी का कॉलम को हटा दिया तो क्या है, टी आई माइनस एफ जी जी एफ, सेम है। फिर ये वाला क्या आएगा, सी का पोजीशन क्या है, बोल बोल के बताओ। 1 3, 1 + 3 क्या होता है 4, 4 मतलब इवन, इवन माने क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सी का रो और सी का कॉलम हटा दिया, टी एच माइनस जी। समझ गया यहाँ तक, कोई भी दिक्कत है, डाउट है यहाँ तक। अगर सुनना, हाँ, अलोंग R2 कर देता बाई चांस, अलोंग R2 करता मतलब ये तीन एलिमेंट्स को लेके आना पड़ता। सबसे पहले एक बात बताओ, डी पोजीशन क्या है, 2 1, 2 + 1 क्या होता है, 2 + 1 होता है ऑड, तो यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस, यानी माइनस डी इंटू, अब डी का रो और डी का कॉलम हटा दो, क्या बचा,
पी आई माइनस पी एच, बोल बोल के करेगा, सुख पाएगा। इसका पोजीशन क्या है? 2 2 इवन यानी ई आएगा, तो प्लस आने से आ गया, तो हम लोग के पास इसका रो और इसका कॉलम हटा दे, क्या आएगा? ए आई माइनस जी सी। फिर ये आ रहा है एफ, इसका पोजीशन क्या है? 2 3 माने यानी नेगेटिव, तो इसका रो और इसका कॉलम हटा दे तो क्या आएगा? ए एच माइनस बी जी। तुम लोग जब दोनों को सिंप्लीफाई करेगा, दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो नो मैटर विच रो और विच कॉलम यू यूजिंग, डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइनल हमेशा क्या आता है आपके पास? सेम आ गया। समझ में आ गया? अलोंग विच रो अलोंग विच कॉलम कैसे भी करें तो साइन कैसे लेना है वो समझ में आ गया। ब्रैकेट के अंदर जो बीच का साइन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में नेगेटिव ही आएगा, ये याद रखना। क्लियर? अंजलि जी आपका भी रिस्पॉन्स चाहिए यहाँ बीच बीच में, ठीक है? सॉर्टेड है यहाँ तक? कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताओ। पक्का? आगे बढ़ो। सॉर्टेड है ये वाला तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन आएगा सिंपल जैसे इजी सा। एक्सपांड 1 3 2 6 minus 1 0 9 4 minus 2 99.99% मतलब अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है अलोंग दिस रो का, तो तुम लोग क्या करेगा? डायरेक्टली उसको फर्स्ट रो से मेंशन कर दिया तो बात है। क्या करने का है जग्गू? पहला वाला बताना क्या आएगा? इनटू क्या होता है वो? 2। वेरी गुड। कृष्णा सेकंड क्या आएगा? हम्म -12। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कर्तव्य नेक्स्ट क्या आएगा? 24 + 9 हो जाएगा, ध्यान देना। तो 2 + 36 + 40 सॉरी +66, आंसर इज 104। ठीक है, सिंपल है ना? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन अपने को रिवाइज हो गया। निकालना एक से ही, पता नहीं ना हमको, बहुत टाइम बाद मिल रहा, हमको याद नहीं है तो कौन याद कर रहा है? ट्राइंग टू रिकलेक्ट। अब आज के बाद कब मिलेगा? सुनो एक सेकंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ट्यूसडे को सुबह रखेगा हाँ, मंडे को भी सुबह रखेगा, और वेडनेसडे को भी सुबह। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन सुबह रखेगा। थर्सडे फ्राइडे नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नहीं रहेगा, संडे को, सॉरी संडे नहीं, संडे को वेडनेसडे देख लेगा हम। 31st को क्लास लेगा, 31st मॉर्निंग क्लास है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। टाइमिंग का हम तुम लोग को एक सेकंड होल्ड करो। ऑलराइट नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट, डायरेक्ट आते हैं। माइनस वो फैक्टर्स adjoint inverse, so minus cofactors adjoint and inverse का हम लोग कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माइनर, माइनर होता था मेरे पास में डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है? कोफैक्टर क्या होता था? कोफैक्टर होता था हम लोग के पास माइनर्स, माइनस निकालने के बाद ऑड पोजीशन वाला टर्म का साइन चेंज कर देता था, उसको हम लोग क्या बोलता था? कोफैक्टर बोलता था। वो कोफैक्टर्स को अगर हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स में डाल देता तो क्या बन जाता था? एडजॉइंट। एडजॉइंट को अगर डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देता तो क्या आ जाता था प्लस में? ठीक है ना? इससे रिलेटेड 5 मार्क का क्वेश्चन तो तुम लोग का शॉर्ट शॉर्ट आना ही है, तुमको पता ही है। लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करने वाला कॉन्सेप्ट आता है ना? तो ये तो तुम लोग को करना ही पड़ेगा, मैट्रिक्स मेथड वाला चीज की। तो हम डायरेक्टली उस वाला पैटर्न पे करते हैं। क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स है ए,
पहले हम 2 क्रॉस 2 से शुरू करते हैं। 2136। सबसे पहले हम माइनस के बारे में, तो फॉर माइनस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो माइनस हम लोग डिनोट करते हैं M11, M12, M21, M22। ठीक है, इस तरीके से लिखने का फायदा क्या है, हम लोग डायरेक्टली एडजॉइंट निकाल कर पाए। तो सब पहले देख लो, छापो मत प्लीज, रिक्वेस्ट। माइनर ऑफ M11 मतलब क्या, इसका रो और इसका कॉलम हटा, क्या बचा M12, इसका रो और इसका कॉलम हटा दो, क्या बचा M21, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटा दो, क्या बचा M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटा दो, क्या बचा, ये माइनस होता है को फैक्टर्स। को फैक्टर्स डिनोट करता था A11, A12, A21, A22। टेक्निक क्या था, को फैक्टर होता है -1 to the power i+j इज इनटू MIJ। यानी कि जो भी तुम्हारे पास में माइनर रहेगा, ठीक है, उसको -1 to the power सम ऑफ द पोजीशन के हिसाब से तुम लोग करना। तो अगर इवन रहेगा सेम साइन रह जाएगा, और रहेगा तो ऑपोजिट साइन हो जाएगा। माइनस तो ऑपोजिट साइन, हम लोग वैसे दिमाग में माइनस होने से प्लस, प्लस होने से माइनस। तो A11 के बारे में बात करें तो देखो 1+1 क्या होता है, यानी कि 6 तो 6 रहेगा। 1 2 के बारे में बात करें -3 बनेगा। 2 1 के बारे में क्या बनेगा, और 2 क्या बनेगा। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत है, अंजलि जी। ठीक। फिर हम लोग एडजॉइंट पे आते हैं। एडजॉइंट के बारे में बात करें, एडजॉइंट क्या आता था, इट वाज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब सुनना, हाँ ध्यान से सुन लो, शायद ये लास्ट टाइम रिवाइज कर। A11, A12, A21, A22 ये एक्चुअल पोजीशन होता था। ट्रांसपोज में क्या आएगा, A11, A12, A21, A22 आएगा। तो A11, A12, A21, A22 ऑलरेडी हम ट्रांसपोज के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो स्ट्रैटेजी समझ में, हम क्यों ऐसे लिखते हैं, ताकि डायरेक्टली अपन को टेंशन ना हो, डायरेक्ट उठा के बदलो। तो ये 6 लिखेगा, यहाँ -3 लिखेगा, यहाँ -1 लिखेगा, यहाँ पे 2 लिखेगा। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का टेक्निक था, शॉर्टकट, इंटरचेंज दीज टू एंड चेंज द साइन ऑफ दीज टू। A11 और A12 को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, बस एडजॉइंट के लिए। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, खत्म। दैट इज द टेक्निक। फिर इनवर्स निकालने के लिए पहले तो तुमको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए, हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट मत निकाल। 2 क्रॉस 2 के लिए तो चलेगा, 2 क्रॉस 2 के लिए सेम ही आंसर आएगा, बट बाकी के लिए अलग आएगा। 12 -9, सॉरी -3। लास्ट आंसर निकालना है ए इनवर्स। फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। 6 -1 -3 2 बाई 9। इंडिविजुअली स्प्लिट करते हैं, 6/9 -1/9 -1/3 2/9। ठीक है, जगजीत को थोड़ा पानी वानी पिलाओ, चाय नाश्ता करो, नींद आ जाएगी उसको। क्लियर, कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम बताइए जल्दी से। किसी को भी कोई डाउट है।
सारा सारा मतलब इनवर्स निकालने में तो सारा निकालना ही पड़ेगा। मैट्रिक्स है ए 3 4 6 -2 निकालिए। इसका आंसर एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा हम लोग के पास में? -2 3 -4 -6 करेक्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा हम लोग के पास? -6 -24 -30, यानी ए इनवर्स कितना आ जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस। हम डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं 1/15 2/15 1/5 -1/10, दैट इज द आंसर। ठीक है, सबका यही आंसर है। सब में अंजलि तुम भी आता, तुम अगर नहीं बोलेगा हम तुमको बाय बाय कर देगा, हम याद रख। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप सभी के लिए। हाँ, स्क्रीन पे हमसे मतलब भाई कहाँ के लिए? क्वेश्चन है, अच्छा, लीनियर इक्वेशन का सॉल्विंग टेक्निक याद है? लीनियर इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते था? दो मेथड था। क्या क्या था? करीमन नहीं, क्रेमर रूल। एक क्रेमर्स रूल आता है, करीमन रूल। और दूसरा हम लोग के पास में आता है मैट्रिक्स। तो पहले क्रेमर्स करते हैं फिर मैट्रिक्स होता है। तो क्रेमर्स रूल में क्या आएगा? हम लोग के पास सपोज एक इक्वेशन दिया हुआ है a1x + b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x + b2y इज इक्वल टू c2। तो हम लोग तीन मैट्रिक्स तैयार करेगा। ठीक है, A इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा हमेशा a1 b1 a2 b2। फिर हम लोग के पास ax आ जाएगा एक मैट्रिक्स, जहाँ पे ये जो x वाला कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए आप, c1 c2 b1 b2। फिर एक नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास में ay, जहाँ पे a1 और a2 को तो एज इट इज रखेगा, जो b वाला कोफिशिएंट है उसको आप लोग रिप्लेस कर देगा c1 और c2 से। ठीक है ना? क्या करने का अपन को? अपने को ये करने का है कि अपन x अगर निकालेगा तो वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ax बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अपने को y निकालने का तो वो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ay बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। नहीं, कभी भी नहीं, नो मैटर व्हाट मेथड। हाँ, एग्जाम में जो आपको दिया हुआ रहता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा किससे करना है, बाय मैट्रिक्स मेथड करना है या फिर आपको क्रेमर्स रूल से करना है। अगर एग्जाम में मेंशन है तो आप लोग उसी मेथड से करना है। नहीं हो तो आप जिस मर्जी से करो, बट ऐसा रेयर ही होता है कि जहाँ नहीं होता। वही है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 3 × 3 में क्या आ जाएगा? a1x + b1y + c1z, वहां पे d1 आ जाएगा। करना सेम ही है, वहां पे बस एक z का आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ az बाय डिटरमिनेंट ऑफ नथिंग एल्स। सॉर्टेड है। बढ़े आगे। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 9, 3x - 4y इज इक्वल टू 7। तो तीनों मैट्रिक्स पहले तैयार करें। ए मैट्रिक्स क्या आएगा?
ए एक्स मैट्रिक्स क्या आएगा अंजलि जी? -973 -4 ए वाई करते हुए क्या आएगा 2397। पहले तो सबका डिटर्मिनेंट्स निकाल लो, मेरा तो सजेशन ये रहेगा। ठीक है, यार नहीं भी निकालते तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। 2 क्रॉस 2 तो टेंशन नहीं है, शॉर्ट आंसर आ जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स क्या आएगा, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स क्या आएगा, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स? -36 -21 -57। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा -8 -9 -17, यानी कि 57/17। वाई का वैल्यू बनाएगा वर्मा जी आदर्श में। फ्रैक्शन में आएगा कोई इशू नहीं। -13 बाई, अच्छा माइनस माइनस ऐसा लगता है क्या, बताना पड़ता है। हम आंसर पूछे स्टेप नहीं ना, वही बात है। क्लियर? एग्जाम में फिर लिख देगा कि हाँ मतलब मार्क देना चाहिए, कट ही जाता ना, इससे वो कटना पड़ता है। बस जस्ट फॉर नॉलेज, FYI। नेक्स्ट एक 3 वेरिएबल का भी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। x plus y plus z is equal to 12, 2x plus 3y plus 3z equal to 33, x minus 2y plus z is equal to 0। मैट्रिक्स 4 तैयार होगा इस बार। ए बताना, ए मैट्रिक्स करते हुए। ओए ठीक है, वेरी गुड। देवांश ए एक्स 12 33 0 1 3 -2, ठीक है। अंशुल ए वाई 112 1 23 10, ठीक है। जागृति ए जेड 112 2 3 33 1 -2 0। अब तुम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, प्लीज फटाफट से खुद निकालिए जी। लगा सकता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड कितना है 15। हाँ जी 9, ए जेड 15, ये एक्स रॉन्ग आ रहा है। 12 इंटू 3 + 6 -1 इंटू 33 +1 इंटू -66, so 108 -33 -66। गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन में। प्लस वाला ले लीजिए। क्या गड़बड़ था अंजलि? तो x इज इक्वल टू 9/3 3, 12/3 4, 15/3 5। दैट्स द आंसर। ठीक है, तो पहले
तो क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन हो गया। बड़े आगे मैट्रिक्स मेथड पे सेम क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड से अंजलि माइक 2x plus 3y plus 3z equal to 33, x minus 2y plus z इक्वल टू 0। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि देवांश भाई साहब को क्या अलग आंसर नहीं है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड में क्या करना पड़ता है? तीन मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस करें। ए होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 2 3 3 1 minus 2 1। फिर एक मैट्रिक्स आएगा बी कांस्टेंट मैट्रिक्स 12 33 0 बना के। एक आएगा एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल एक्स वाई जेड बना। ठीक है यहाँ तक? कोई दिक्कत? बोलिए जल्दी। क्या बी वाला कॉन्स्टेंट होगा? तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या बनता है? ए एक्स इज इक्वल टू बी बनता है, राइट? यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी आएगा, राइट? तो यानी कि तुमको ए इनवर्स निकालना, राइट? ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? मतलब पहले आप निकाल लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि अगर बाई चांस डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, क्वेश्चन सॉल्व है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता है इसको। वो तो पिछला क्वेश्चन में अभी निकाला ही था, सेम चीज निकाला था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था? तो वापस टाइम वेस्ट नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? एडजॉइंट निकालने के लिए ये फॉल्स की जिंदगी में नहीं छोड़ना। घर से ऐसे के बाद निकालना है को फैक्टर्स। को फैक्टर क्या होते हैं? ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री। ठीक है? तो मेरे को सबसे पहले एक बात बताओ, हम लोग लिखता है को फैक्टर, निकालता क्या है पहले? हम लोग निकालते हैं पहले माइनर, और माइनर में फिर क्या करते हैं हम लोग? ऑड पोजीशन वाला का साइन चेंज कर देते हैं। क्या हो गया? क्या? ऑड पोजीशन वाला में तो ए वन वन के लिए क्या आएगा? इसको और इसको हटाओ। 3 + 6 9। इसके लिए 2, इसके लिए क्या होगा? 2 - 3 - 1। नहीं चाहिए हंड्रेड। पहले को फैक्टर निकालेंगे इसके लिए। -4 -3 कितना आएगा? 8 2 1 के लिए इसको और इसको हटाया। 1 + 2। 8 1 बताना बराबर। 8 2 2। वेरी गुड। अंजलि 8 2 3 बताओ। हम्म। क्या कंफ्यूजन है बताओ? बताओ तो। ये वन वन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाया तो क्या बात हो रही है यहाँ पे? 3 × 1 -(-2 × 3) तो 9 आएगा। अब A12 तो ये होता है ना। तो तुम फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम को हटाओ। 2 × 1 -(1 × 3)
फिर 1 3 मतलब क्या, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, -4 -3, समझा। तो उसी तरीके से 8 2 3 बताओ अंजलि एक बार। ए 2 3 में 3 - 2 कैसे आया, 2 3 तो ये है। 2 3 में 2 होता है रो और 3 होता है कॉलम बेटा। इसके लिए अगर तुम निकाल रहे हो तो इसका रो और इसका कॉलम हटा दो। क्या कर रहे थे, A31, A31 हो जाएगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाना, 3 - 3 0। देवांश A32, 3 - 2 कितना, 1, 3 3, 3 - 2 1, शाबाश। ये निकला क्या, ये निकला माइनर। अब को फैक्टर कैसे निकालेगा सबका, तो ऐसे ना, 1 2 2 1 2 3 3 2। तैयार, को फैक्टर तैयार, बोलो। को फैक्टर तैयार होने के बाद क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम डायरेक्टली यहाँ निकाल लेते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है। एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम के पास मैट्रिक्स बता दो। बहुत फायदा है ना ये चीज ऐसे लिखने का, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। -3 0 3 0 -1 1, अंशुल ऑल वेल। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब क्या निकालने का है, ए इनवर्स निकालेगा, नेक्स्ट स्टेप में वो निकालता है, नेक्स्ट स्टेप में ए इनवर्स निकालते हैं। तो देयरफॉर ऊपर निकाल रहा हूं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मेरा स्ट्रैटेजी सुनो, ये 1/3 को हम रखेगा एज इट इज बाहर, अंदर मल्टीप्लाई करने से टाइम वेस्ट क्यों करें जब मेरा फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन तो कचरा हो जाएगा ना फिर। हम लोग क्या करेगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लोग क्या करेगा, डिटर्मिनेंट को हम लोग बाहर रखें, ठीक, एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स को एज इट इज। एनी डाउट और कंफ्यूजन, जग्गू, वर्मा जी, बजाज साहब, अग्रवाल जी, जैन साहब, उधर अंजलि जी। तो ए इनवर्स तक सॉर्टेड है अपने पास। ए इनवर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है लास्ट, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, यानी 1/3 इनटू ए इनवर्स के ऊपर बता देना क्या क्या था। अरे जब मल्टीप्लाई करने मना किया क्यों कर दी, मल्टीप्लाई क्यों कर, तुम फ्रैक्शन को अंदर क्यों लेके जा रहे हो। अच्छा बात है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा कुछ, ठीक है, गुड वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, विदाउट एडजॉइंट का वैल्यू, 3 - 3, 9 - 3 0, 1 0 -1, -7 3, और बी के अपने पास, तो 1/3 को अभी भी एज इट इज रखिएगा। देखो, दिस दिस, यानी कि 108 -33, सॉरी 99, देखो 12 डायरेक्ट, बाकी दोनों तो जीरो बन जाएगा, -84 +99, है ना। सो 1/3 इंटू 9 12 15, अब डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 3 4 5। तो ये किसका वैल्यू था, मैट्रिक्स XYZ का, देयरफॉर x इक्वल टू 3,
y is equal to 4, z is equal to 5। ये इतना शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना तुम लोग के लिए। यहाँ स्टेटमेंट वगैरह चलो इक्वेशन फॉर्म करना होता है या जो भी चीज होता है, तुम लोग ना बुरा मत मानना, सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी टाइप क्वेश्चन। अंशुल याद है पहला वाला यूनिट टेस्ट? वो तो पेपर हम ही चेक किया था, समझ रहे हैं? 5 मार्क भी मिलता है। एक 5 मार्क का क्वेश्चन में तुम 10 मिनट से 10 मिनट तो लगा सकते हो। यू कैन स्पेंड 10 to 12 minutes ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को स्टेटमेंट के हिसाब से करेंगे, स्टेटमेंट सॉल्व करना। सेकंड हाँ guys, चुप रहो ना प्लीज। The sum of three numbers is 6. The sum of three numbers is 6 if we multiply the third number by 3 and add second number, we get 11 by adding first and third. We get double of second. Find the numbers using matrix method. तीन वेरिएबल है तो let the numbers be x, y, z। पहला वाला क्वेश्चन जागृति जी बताइए क्या होगा? The first equation is x plus y plus z is equal to 6। ठीक है, क्लास 6-7 का बच्चा जो जिंदगी में पहला बार लीनियर इक्वेशन कर रहा है ना, उसको भी तुम बोलेगा ना तीन वेरिएबल लेने से सम ऑफ द नंबर इज 6, वो भी बोलेगा कि भैया x plus y plus z is equal to 6। ठीक है, ओके, हम लोग उसका डबल में। सेकंड इक्वेशन, इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर क्या है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा?
और उसमें ऐड करेगा कौन सा नंबर? सेकंड नंबर क्या है अपने पास? ऐड करके कितना आ रहा है? यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग थोड़ा ठीक से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 11 प्लस 3z इज इक्वल टू, सॉरी 5 प्लस 3z इज इक्वल टू 11, 0x हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या है, वी गेट द सेकंड ऑफ डबल ऑफ सेकंड। डबल क्या है, किसका डबल है? वाई। वाई क्या है? वाई का क्या डबल मतलब? यानी कि x माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। अंशुल एक बार ए मैट्रिक्स बता दो। 1 1 1 0 1 3 1 माइनस टू 1। बी मैट्रिक्स बता दो करते हुए। ठीक है। अंजलि एक्स मैट्रिक्स बता दो। एक्स वाई बाय एडिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, यानी कि एक्स और जेड को जब तुम ऐड करता है वी गेट डबल और सेकंड। डबल और सेकंड मतलब इन दोनों को ऐड करके वाई का डबल। समझ गया? अब ये तीनों इक्वेशन तुम लोग खुद सॉल्व करके मेरे को एक्स वाई जेड को। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबका 9 आया। देवांश, अंशुल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9 नहीं आया। डिटर्मिनेंट में गड़बड़। जागृति कृष्णा आ गया। अंजलि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9 आया। ठीक। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। एंड सेकेंड नंबर, हाँ, तो 3z प्लस वाई। क्लियर? कंप्लीट? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हम लोग के पास? ए वन वन का वैल्यू बताओ। अच्छा ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट ऑफ ए बता दो मैट्रिक्स। 7 माइनस 3 2, 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1। अंजलि आया? तो ए इनवर्स को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं। 1/9 इंटू 7 - 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1। ठीक। अब क्या करना होता है अपन को लास्ट में? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि इसको तुम लोग को बी वाला मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली बताओ x कितना आएगा, y कितना आएगा और z कितना आएगा। x का वैल्यू 1/3 आएगा। ठीक है। किसी को भी कोई भी डाउट है स्टेप में तो प्लीज पूछ लो। नो वन हैज एनी डाउट? पक्का? इतना श्योर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ मैडम, आंसर आया? ठीक। अगला प्रश्न।
ग्रुप में डालेंगे। ग्रुप में डालते हैं, अगले दिन वो ग्रुप में ऐड कर दिया। फिर तो तुम जब तक आ नहीं जाता तब तो ऑफलाइन करेगा नहीं, अदरवाइज ऑनलाइन वाला तुम देख लेना एक बार ध्यान से, बाद में तुम्हारा भी ऑफलाइन। चलिए, ये क्वेश्चन है और इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे कितना वेरिएबल्स का चीज आएगा और कैसे आएगा, क्या है क्वेश्चन में मेंशन किया आपके पास। On his birthday, Ishan decided to donate some money to children of an orphanage. If there were 8 children less, each one would have got 10 more. If there were 16 children more, each one would have got 10 less. Let the number of children be x and amount distributed by children y. ये तो हम लोग ऑलरेडी देख के रखा। Let the number of children be x and amount distributed by Ishan to each child बी क्या, बी वाई बोल के रखा हुआ है। बी वाई मत करो, बी रुपीज वाई कर, ठीक है ना। पैसा का बात है, रुपीज में बात करेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, पढ़ना है ध्यान से। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। हम बोल रहे हैं मेरे पास 5 बच्चे हैं और हर बच्चे को हम 10-10 रुपया दे रहा है, टोटल अमाउंट कितना। 5 बच्चे हैं, टोटल सबको 10-10 रुपया दे रहा है, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा। तो एब्सेंट माइंडेड है क्या। 5 बच्चा है उसको हम पर हेड को 10-10 रुपया दे रहे हैं, कितना आएगा 50। एक्स बच्चा है पर हेड को 22 रुपीज दे रहा है, पर हेड कितना आएगा एक्स वाई। तो मेरे पास पता है कि एक्स वाई इज द टोटल अमाउंट, इससे ज्यादा मेरे पास है ही नहीं। विशाल भाई साहब उतना ही बोल के रखा हुआ नहीं उसके पास। अब क्या बोल के रखा हुआ है नेक्स्ट वाला पार्ट, हम लोग को बोल के रखा हुआ है कि इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन के लिए सिचुएशन क्या दिया हुआ है, अगर 8 बच्चा कम होता, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स माइनस 8 होता, पर हेड 10 रुपया ज्यादा मिलता, और इन दोनों को मिला के कितना होगा टोटल पैसा, तो अपने पास में एक्स वाई है। I'm repeating it again, अगर 8 चिल्ड्रन कम होता पर हेड 10 रुपया ज्यादा मिलता, यानी कि मेरे पास में दोनों जो अमाउंट और नंबर ऑफ चिल्ड्रन का प्रोडक्ट है वो कितना होता है मेरे पास, टोटल अमाउंट तो एक्स वाई है। हम बोल रहे हैं 100 रुपए है, 20 बच्चा होता तो सबको कितना कितना रुपया मिलता, 100 रुपीज है, 20 स्टूडेंट्स होते कितना रुपया मिलता पर हेड, 100 रुपया मेरे पास टोटल है। पर हेड अगर हम 20 बच्चा को डिवाइड कर रहे हैं, पर हेड कितना मिलता, 100/20 5 रुपया, 25 बच्चा होने से कितना होता, यानी कि अगर 5 बच्चा इंक्रीज हो रहा है अमाउंट कितना हो रहा है 1 रुपया डिक्रीज, करेक्ट। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर 8 बच्चा कम हो रहा है अमाउंट 10 बढ़ रहा है, लेकिन दोनों मिला के आ तो वो 100 रुपये ही है, चाहे तुम 25 × 4 करो या 20 × 5 करो, आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो अब मैंने एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस 8y प्लस 10x-80 इज इक्वल टू एक्स वाई कटा, 10x-8y इज इक्वल टू 80, सब 2 से जाते हैं, 5x-4y इज इक्वल टू 40। पहला इक्वेशन दिया, बोलिए सेकेंड सिचुएशन क्या दिया हुआ है, इफ देयर वर 16 चिल्ड्रन मोर, यानी कि x के साथ 16 ऐड हुआ, पर हेड 10 रुपया कम मिल रहा है, यानी y -10, और टोटल अमाउंट कितने, शाबाश, एक्स वाई प्लस 16y -10x -160 इक्वल टू एक्स वाई कटा, तो 10x -16y
इक्वल टू -160 आ जाएगा। फिर 2 से करेगा तो कितना आएगा? -5x, सॉरी 2 से करेगा तो कितना आएगा? 5x -8y इज इक्वल टू -8। बोलो सही है या नहीं है? कुछ भी छोटा सा भी डाउट है तो बोलो। समझ में आ गया? इसके बाद क्या करना है? पहले तो हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्सेस बनाएगा। तो इस बार 2 क्रॉस 2 ये बनेगा। ये क्या बनेगा? 5, बोलो, 5 - 4, 5 - 8। बी क्या बनेगा? व्हाट विल बी मैट्रिक्स? 40 और -80। और एक्स क्या आ जाएगा? किसी को भी कोई डाउट है इस चीज में तो बताओ। क्या नहीं mention? तो तुम्हारे पास मैट्रिक्स मेथड बोल के नहीं रखा हुआ। जो मर्जी निकालो। लेकिन जब तुमको क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो तुमको केस स्टडी है ना ये। एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम लोग को मैट्रिक्स मेथड ही लगाना बेटर है। ठीक है, निकालिए इसमें एक्सेल वाई का पहले। सेम मेथड है, सेम चीज है, निकालो फटाफट। फाइंड द आंसर प्लीज। ऑलराइट। सबसे पहले बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है? -20। सबका डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए बता दो। -8, 4, -5, 5। ए इनवर्स तो चलो वही जाएगा। इसको सॉल्व करके अपने पास एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 32। वाई कितना आ रहा है? रुपीज 30। चलो ठीक है। फाइनल में स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट आप लोग लिखेगा। therefore number of children is equal to 32, total amount is equal sorry amount to each child is equal to y, and क्वेश्चन में टोटल अमाउंट भी पूछा था। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 32 × 30 960। पूरा का पूरा क्वेश्चन में सब कुछ कंप्लीट करके चाहते। अंजलि जी समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट, टर्मिनल्स में एक और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आता था। क्वेश्चन देखो। वेरीफाई ए बी होल इनवर्स is equal to B inverse A inverse for matrices A is equal to 2 3 minus, sorry, 2 3 1 minus 4, and B is equal to 1 minus 2 minus 1 3। A B whole inverse is equal to B inverse A inverse प्रूफ करना है। A दिया हुआ है, B दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या क्या करना है। पहले A और B निकालेगा। ए और बी निकाल के उसका एडजॉइंट और डिटरमिनेंट निकाल के ए बी का होल इनवर्स निकलेगा। फिर बी का इनवर्स निकालेगा, ठीक है ना। फिर ए का इनवर्स निकालेगा, उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप दिमाग तो चल ही रहा है ना। करो ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी। अगर ए बी निकालेगा, ए बी निकालेगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 - 3 - 1, ठीक है। ये इंटू ये, तो -4 + 9 5।
देन 1 + 4 कितना आ जाएगा मेरे पास 5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -2 -12 -3 है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी के बारे में बात करेगा तो क्या आएगा 14 -25 -11 आएगा। फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना आएगा -14 -5 -5 -1। तो ए बी का इनवर्स कितना आ जाएगा बेटा लोग हम डायरेक्टली कर रहे हैं ना 14/11 5/11 5/11 1/11। हाँ जी क्लियर है सबको या फिर डाउट लगता अंजलि चेक ये हो गया एलएचएस का काम। अब आरएचएस पे आते हैं। आरएचएस में निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। हम एक स्टेप में ट्राई करते हैं इसको निकालने का। अच्छा एक काम करें सुनो ए इनवर्स के लिए निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है -11 है ना। हाँ कि ना बोलो। फिर ये आ जाएगा हम लोग के पास -4 -3 -1 2 -2। सिमिलरली बी इनवर्स आएगा तो क्या आएगा बी इनवर्स क्या हो जाएगा दिस इनटू दिस यानी कि 5 1 बाई सॉरी 1 आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ बी तो 1 आ जाएगा -3 2 1 1 क्या कर रहा हूँ सॉरी 3 हाँ तो 1/1 किया ना 3 1 2 1 यही आएगा। अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए -1/11 को एक बार बाहर ही छोड़ दूंगा तो बी इनवर्स मतलब पहले ये आएगा 3 2 1 1 इंटू ये -4 -3 -1 2 बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना -1/11 तो मल्टीप्लाई में तो तुम्हारा वैसे भी हो सकता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता नंबर तुम्हारा ही सकता है। तो -1/11 का एडजस्ट रखो -12 ये हो जाएगा -14 ये हो जाएगा तुम लोग के पास में -10 + 4 ये हो जाएगा हम लोग के पास में -5 ये हो जाएगा -5 ये हो जाएगा अपने पास क्या -1 अंदर लेके जाएगा तो कितना आ जाएगा 14/11 5/11 5/11 1/11। क्लियर है सबको कोई भी दिक्कत डाउट कंफ्यूजन इस पैटर्न में। हम लोग मेट्राइसिस का क्या क्या किया बहुत ज्यादा चीज नहीं की है मेन मेन जो कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्टली बोर्ड्स में आने का चांसेस रहता है उस टाइप का क्वेश्चन वगैरह किया और कुछ कुछ एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन वगैरह रहता है वो डिस्कस वगैरह करके नेक्स्ट टॉपिक का हम कराएंगे कभी। हम लोग मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का कुछ कुछ डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो हमें कराएगा आप लोग को हो जाए ठीक है। अभी तो है तो we will be wrapping up now we will be wrapping up ठीक है अंजलि जी बाय बाय।